हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरी एक नई वीडियो में। आपने मेरी पिछली अंगिया स्टाइल ब्लाउज़ की वीडियोस को काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया है और उस पर ढेर सारे कमेंट भी किए हैं। तो मेरे व्यूवर्स का ही कमेंट है, उनको 30 साइज़ में अंगिया स्टाइल ब्लाउज़ को कांचली में सीखना है। तो आज मैं वही वीडियो लेकर आ गई हूँ। बहुत सिंपल तरीके से आपको सिखाने वाली हूँ। वीडियो को आपको एंड तक वॉच करना है और किन किन गलतियों के कारण हमारी अंगिया स्टाइल जो ब्लाउज़ होता है कांचली में, इसकी लेंथ वगैरह कम हो जाती है, वेस्ट पार्ट चेस्ट पर आने लगता है। इस सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। आज हमारा 30 का साइज़ रहेगा। लास्ट की ये वीडियो इस ब्लाउज़ की मैंने 38 में आपको सिखाई हुई है। आप साइड में वीडियो देखोगे, इस वीडियो पर आपका कटिंग का स्टिचिंग का पूरा प्रोसेस मिलेगा। आज मैं आपको चेस्ट का साइज़ जो 30 रहता है, स्मॉल साइज़ रहता है, आपको ये फॉर्मूला चार्ट अच्छे से समझाऊंगी और पार्ट्स को कट करना बताऊंगी। यहाँ आप देख सकते हो, लास्ट की वीडियो में मैंने आपको अंगिया स्टाइल ब्लाउज़ कांचली में इस तरीके से सिखाया है और ये 38 साइज़ था। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, सबसे पहले आता है हमारा स्लीव्स। स्लीव्स से ही ये पूरा ब्लाउज़ बनता है हमारा। और स्लीव्स में हमारी एक होती है कराखी, वो आपकी जितनी परफेक्ट आप कट करोगे उतना ही ब्लाउज़ की फिटिंग आपके बराबर आएगी। और दूसरी जो प्रॉब्लम आती है, यहाँ से हमारी जो फिटिंग साइड होती है ये छोटी हो जाती है, इससे हमारा ब्लाउज़ ऊपर चढ़ने लगता है। इससे क्या होता है कि आप ये जो हमारा फड़का होता है, इसे हम फड़का बोलते हैं, जो बैक पार्ट में लगता है, इसकी लंबाई चौड़ाई आप कम ज़्यादा कर देते हो, उसके अकॉर्डिंग हमारी जो इसकी लेंथ है वो छोटी हो जाती है। तो इसमें पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, एक हमारी स्लीव्स होती है, ये हमारी कराखी होती है, इसमें एक ट्रायंगल शेप की कराखी हमारी लगती है। बैक साइड में एक फड़का होता है, दो फड़के होते हैं, एक बैक साइड में हम लगाते हैं, एक हमारा फ्रंट साइड में होता है। एक छोटा फड़का हम बोलते हैं, एक बड़ा फड़का बोलते हैं। ये हमारा बाड़ होता है, इसी के अकॉर्डिंग ये हम कट करते हैं। और एक ये टुकिया होती है, टुकिया हमारा, ये तीनों पार्ट मिलकर एक पफ बनाते हैं। तो ये कैसे कैसे कट करने होते हैं, किस साइज़ के अकॉर्डिंग में कैसे बनाने होते हैं, सारा प्रोसेस मैं आज की इस वीडियो में बताने वाली हूँ। अब मैं यहाँ आपको ये चार्ट को समझाऊंगी और बहुत ध्यान से आपको समझना है। ये चार्ट से ही आप किसी भी साइज़ की अंगिया स्टाइल ब्लाउज़ को कांचली में बना सकते हो। यहाँ देखो चेस्ट साइज़, जिसे हम सीना भी बोलते हैं, और काफ़ी बिगनर्स इसमें गलतियाँ भी बहुत कर देते हैं, तो आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ये हमारा चेस्ट साइज़ होता है, सीना जिसे हम बोलते हैं। एक हमारी होती है टुकिया, जो मैंने अभी आपको पफ साइज़ बनता है। टुकिया हमारा एक बाड़ होता है और एक छोटा फड़का होता है, तीनों को मिलाकर हमारा एक कप साइज़ बनता है। ये टुकिया होती है, ये साइज़ के अकॉर्डिंग ही लेनी होती है। तो सबसे पहला मैटर करता है इसमें हमारा साइज़, कि आप किस साइज़ में बना रहे हो। स्मॉल साइज़ है, मीडियम साइज़ है, हैवी साइज़ है। तो हमें साइज़ हमें पता है, दूसरा हमारा साइज़ हमें पता है, तो हम टुकिया निकाल देंगे। देन हमारी कराखी होती है, तो कराखी हम स्लीव्स में से निकालते हैं। और स्लीव्स का इसमें मैं बहुत इजी सी एक सिंपल सी ट्रिक आपको समझाऊंगी, उसी से आप किसी भी साइज़ की स्लीव्स को बना सकते हो। देन आता है हमारा फटका, ये हमारा होता है जिसे हम बाड़ भी बोलते हैं। ये फ्रंट के लिए होता है, मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, ये फ्रंट का है और ये बैक का है। फ्रंट की लंबाई और चौड़ाई में लेनी होती है, बैक की भी हमें लंबाई और चौड़ाई लेनी होती है। लंबाई चौड़ाई में किस तरीके से आपको कह रही हूँ कि मान लीजिए ये हमारा फड़का है, ये हमारी चौड़ाई रहेगी, फड़के की ये चौड़ाई रहेगी फ्रंट में भी और बैक में भी, और ये हमारी लंबाई रहेगी। अब चौड़ाई जहाँ लिखी हुई है वो आप ये वाला लोगे फॉर्मूले में से, और जहाँ लंबाई लिखी हुई है वहाँ से आप ये वाले फॉर्मूले से उठाओगे। अब इसमें सबसे पहले हम देखते हैं साइज़। हमारा साइज़ है चेस्ट का 30 का साइज़ है, हमारा चेस्ट का 30 का साइज़ है। तो आपको इसमें चेस्ट साइज़ देखना है, आपका साइज़ कितना है। लास्ट की वीडियो में मैंने 38 साइज़ उठाया था, तो पूरा ये वाली लाइन हमने ली थी। आज हमारा फर्स्ट लाइन में ही साइज़ है, 30 का साइज़ है। तो हमारी जो टुकिया होगी, टुकिया हम इस तरीके से एक स्क्वायर बॉक्स में कट करते हैं। 5 इंची की इसकी लंबाई होती, चौड़ाई होती है, 5 इंची की इसकी लंबाई होती है। मतलब इसकी चारों जो भुजाएं रहेंगी, हमारी चारों कॉर्नर जो हम कट करेंगे वो 5-5 इंच के करेंगे। तो ये टुकिया हो गई। इसके बाद आते हैं हमारी कराखी। कराखी हमारी स्लीव्स से बनती है, तो स्लीव्स के अकॉर्डिंग आप कैसे कट करोगे। स्लीव्स का राउंड हमें देखना होता है, स्लीव्स की लंबाई से हमें मतलब नहीं है, स्लीव्स का हमें राउंड पता होना चाहिए। तो स्लीव्स का राउंड हमारा 12 इंच है, प्लस इसमें आप 4 इंच करोगे। 4 इंच सभी साइज़ के लिए कंपलसरी है, फिक्स है। आप किसी भी साइज़ की स्लीव्स बना रहे हो, उसका जितना भी राउंड है उसमें आप 4 इंच प्लस करोगे। तो यहाँ हो गया हमारा 16 इंच। ये टुकिया हो गई हमारी, यहाँ मैं लिख देती हूँ, ये टुकिया हो गई। अब हम यहाँ जो स्लीव्स कट करेंगे, स्लीव्स की लंबाई भी और चौड़ाई भी, हमें स्लीव्स मिल गई हैं 4 इंच प्लस करने पर 16 इंच। तो स्लीव्स की चौड़ाई भी हम 16 लेंगे, स्लीव्स की लंबाई भी हम 16 लेंगे। इसे भी हम एक स्क्वायर बॉक्स में 16 बाई 16 का कट कर लेंगे। अब इसमें से एक साइड कोई भी आप कॉर्नर ले सकते हो, क्योंकि स्क्वायर में है हमारा। एक जो हम चौड़ाई वाला कॉर्नर लेते हैं, ये जो हमारी चौड़ाई है, इसका हम यहाँ से सेंटर निकालेंगे। जो चौड़ाई वाला पार्ट है इसका हमने सेंटर निकाला, 8 इंच ऊपर आया, 8 इंच हमारा यहाँ आया। अब जो कराखी, जो ये फॉर्मूले में लिखा हुआ है, अब यहाँ से जो चौड़ाई हमें लेनी है वो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लेनी है। ये तो सेंटर आप आपकी जो भी स्लीव्स आएगी उसके अकॉर्डिंग आपको सेंटर मिल जाएगा, लेकिन स्लीव्स की जो लंबाई रहती है वहाँ से आप कराखी निकालोगे। अब कराखी का साइज़ हमारा 4 इंच है या 4.5 है। अब ये फॉर्मूले में मैंने दो साइज़ इसीलिए लिख रखे हैं, अगर आप बहुत छोटा साइज़ बना रहे हो
तो उसमें आप इधर साइड वाला लोगे। अगर आप बड़ा साइज़ बना रहे हो तो आप इधर साइड वाला लोगे। अब मान लीजिए यहाँ साइज़ 27 है, 28 भी रहेगा बीच में, 29 भी है, 30 है, तो 2 पेयर हमारे बन रहे हैं। 2 पेयर के लिए 27 और 28 का साइज़ है, स्मॉल एक्स्ट्रा स्मॉल है, तो आप 4 इंच लोगे। यहाँ आपका 29 30 का साइज़ है, 2 पेयर का साइज़ है, तो आप यहाँ पर 4.5 की कराखी लोगे। तो जो अगर आप साइज़ छोटे में बना रहे हो, भले ही आपका ये साइज़ है इसमें छोटा है तो आप इधर वाला लेंगे, ये वाला साइड है तो आप इधर वाला लोगे। तो हमारा 30 का साइज़ है, तो हम यहाँ पर जो कराखी की चौड़ाई यहाँ से रखेंगे वो रखेंगे 4.5 की। तो जो ये सेंटर पॉइंट मिलेगा और जो कराखी की चौड़ाई मिलेगी, ये पॉइंट से हम इस तरीके से इसको कट कर देंगे। तो इसी में हमारी स्लीव्स बन जाती है। स्लीव्स की अपने आप चौड़ाई मिल जाती है, स्लीव्स की अपने आप लंबाई मिल जाती है। और लंबाई देखो कैसे मिलेगी, स्लीव्स की 11 इंच की लंबाई है, नीचे से 1 से 2 इंच तक ये फोल्ड भी होती है, ऊपर स्टिच में भी जाती है। तो वही हमारी जो हमें लंबाई चाहिए वही हमें साइज़ के अकॉर्डिंग मिल जाती है। तो हमेशा स्लीव्स का राउंड हमें देखना है। यहाँ से हमारी कराखी निकलेगी और ये हमारी स्लीव्स का पूरा राउंड और चौड़ाई हो जाएगी। तो टुकिया हो गई, हमारी कराखी हो गई। तो ये 30 के साइज़ में हम टुकिया 5x5 की कट करेंगे। ये 30 के साइज़ में हमारी जो स्लीव्स और कराखी है 16x16 की हमारी 16x16 की स्लीव्स रहेगी। और इसमें जो कराखी रहेगी वो इस तरीके से, तो हमारी 8 इंच है चौड़ाई में और कराखी की जो लेंथ है वो 4.5 इंच है। अब आते हैं फड़का, जिसे हम बाड़ भी बोलते हैं। एक फ्रंट का होता है, एक हमारा बैक का होता है। फ्रंट में 2 होते हैं, एक तो हम पूरा फड़का कट करते हैं जिसे बाड़ बोलते हैं, और इसके साथ में एक केवड़ा भी हम बोल सकते हैं, उसको छोटा बाड़ भी बोल सकते हैं, वो हम कट करते हैं। अब हमारा साइज़ है 30 का, तो जो फ्रंट का होगा हमारा, फ्रंट का जो हम फड़का कट करेंगे, इसकी ये चौड़ाई है, ये मैंने अभी चौड़ाई आपको बताई थी, ये लंबाई है। हमेशा आप खड़ी वाली को चौड़ाई मानोगे और लेटी हुई को आप लंबाई मानोगे। तो 3.5 की हम चौड़ाई लेंगे। जो ये चौड़ाई है ये हम 3.5 की लेंगे, और ये इसकी जो लेंथ है, जो इसकी लंबाई है, ये हम 6 इंच लेंगे। अब इसका फ्रंट का एक पार्ट तो कट हो गया। इसमें हमारी जब टुकिया के साथ हम इसको अटैच करते हैं तो इसमें एक छोटा सा पार्ट और हम कट करते हैं इस तरीके से। अब ये पार्ट कैसे कट करना है ये मैं आपको अभी पेपर में कट करना बताऊंगी। तो ये फ्रंट का फड़का हो गया हमारा, फ्रंट के सभी पार्ट्स हो गए। फ्रंट की टुकिया हो गई, फ्रंट का ये फड़का हो गया, और एक छोटा ये केवड़ा जिसे हम बोल सकते हैं बाड़ भी, एक ये हो गया हमारा। अब बैक का आते हैं। सेम बैक का भी आपको साइज़ के अकॉर्डिंग ही उठाना है। आप कहीं भी साइज़ पर मत जाइए, आपके पास ये चार्ट है और इस चार्ट से आप बना सकते हो, बहुत ईजी आपका बन जाएगा। ये चार्ट मैंने देख कर ही, बहुत सोच कर इसका मैंने आपको फाइनल लुक भी दिखाकर तब आपको ये चार्ट शेयर किया है। तो यहाँ हम बैक का जब बनाएंगे तो बैक की सेम ये चौड़ाई हमें लेनी है और ये हमारी लंबाई रहेगी। तो चौड़ाई की बात हो रही है तो यहाँ चौड़ाई हम 6 इंच लेंगे बैक वाला, क्योंकि बैक वाला बड़ा हो जाता है, साइज़ बढ़ जाता है। और इसमें हमेशा जो हम आंगी स्टाइल ब्लाउज काचली में बनाते हैं तो इसका हमारा बैक में डोरी ही हम बांधते हैं, इसको बैकलेस बनाते हैं बिल्कुल। तो 6 इंच इसकी चौड़ाई हो जाएगी और इसकी जो लंबाई हम लेंगे ये 9 इंच लेंगे। ठीक है, तो सभी पार्ट्स हमें पता चल गई। ये साइज़ को देखते हुए सभी पार्ट्स हम कैसे कैसे कट करेंगे। तो चलिए इसको मैं आपको पेपर पे कट करना बताती हूँ। देखिए यहाँ मैंने एक पेपर ले लिया है, और जब भी आप कांचली वाले ब्लाउज़ की, अंगिया स्टाइल वाले ब्लाउज़ की कटिंग करोगे तो सबसे पहले आप उसमें स्लीव्स निकालोगे, क्योंकि स्लीव्स की लंबाई और चौड़ाई सबसे ज़्यादा होती है किसी भी साइज़ में आप देखोगे। तो यहाँ मैं स्लीव्स की लेंथ और विड्थ देखनी है। तो यहाँ हमारी जो स्लीव्स का साइज़ आया था वो 16x16 का आया था डेली, और 16 की ही हम इसकी चौड़ाई लेंगे। यहाँ से कटिंग करोगे तो आपको इसी में से कराखी मिल जाएगी और इसी में से आपकी स्लीव्स निकल जाएंगे। तो जो ही हमने 16x16 का मार्क किया, अब इसमें मैं आपको कराखी की भी मार्किंग करके दिखाती हूँ। तो ये इसकी चौड़ाई है, पूरी टोटल चौड़ाई हमारी इसकी 16 इंच आ रही है। इसका हाफ जो भी आएगा, हाफ करके आएगा हमारा 8 इंच। तो यहाँ से हम 8 इंच पर मार्क करेंगे। हाफ आया हमारा 8 इंच, और यहाँ मैंने अभी आपको कराखी की जो नीचे की लंबाई बताई थी वो आई थी हमारी 4.5 इंच। तो यहाँ से हम 4.5 इंच पर मार्क करेंगे, 4.5 पर हम मार्क करेंगे, और ये दोनों पॉइंटों को हम यहाँ से इस तरीके से मिला देंगे। तो ये हमारी इसमें से कराखी निकल जाएगी। कराखी हमेशा आपको अलग से कट नहीं करनी है, आपकी स्लीव्स से ही कट होती है, और स्लीव्स की साइड ही आपकी जुड़ती है। जो हमारी साइड की फिटिंग आती है वो इसी से बनती है। तो यहाँ से हम ये पार्ट को कट कर लेते हैं। तो मैंने स्लीव्स को कट कर दिया है, और यहाँ से हमारी ये कराखी निकल गई है। अब जैसे हम इसको स्टिच करते हैं तो हमारी ये कराखी कुछ इस तरीके से आती है। जो इसकी ये सीधी वाली साइड होती है ये हमारी यहाँ स्टिच हो जाती है, और यहाँ हमारा बड़ा फड़का आता है। तो ये हमारी साइड की फिटिंग बनती है ये वाली। और स्लीव्स को हम यहाँ से सेंटर से फोल्ड करेंगे। तो ये हमारी स्लीव्स की चौड़ाई हो गई। इस तरीके से जैसे हम इसको स्लीव्स को फोल्ड करेंगे, ये इसकी लंबाई हो जाती है, यहाँ से फोल्ड भी होती है हमारी स्लीव, ये इसकी चौड़ाई हो जाती है, और यहाँ से हमारी ये कराखी अटैच होकर ये साइड की फिटिंग हमारी बनती है। तो इसका सबसे मेन पार्ट हमारा स्लीव्स होता है। स्लीव्स कट हो गया। अब इसके बाद हम अपनी टुकिया और फड़के की कटिंग करेंगे। तो टुकिया हम पहले कट कर लेते हैं। हमारी टुकिया के जो साइज़ आया है वो 5x5 का आया है। 5x5 का हमें एक स्क्वायर बनाना है, 5 इंच की चौड़ाई लेनी है, 5 इंच की ही हमें यहाँ से लंबाई लेनी है। एक स्क्वायर बॉक्स बनाएंगे। टुकिया का साइज हो गया। आपको इस तरीके से दो टुकिया कट करनी है, एक लेफ्ट साइड की और एक राइट साइड की। यहाँ से भी हम इसको कट कर देंगे।
तो देखिए ये हमारी टुकिया हो गई। इसमें हमारा साइज़ है, ये भी 5 इंच है हमारा ये, और लंबाई भी इसकी 5 इंच है। अब ये एक स्क्वायर में है, इसको मैं राउंड शेप देनी है। तो आप ये जो टुकिया हम कट करते हैं इसको फोल्ड करोगे ट्रायंगल शेप में, इसे आपको ट्रायंगल शेप में फोल्ड करना है। और कॉर्नर आप कोई सा भी ले लीजिए, जो फोल्डेड साइड मिली है हमें, जो तिरछी वाली साइड मिली है, इधर साइड से आप कोई सा भी कॉर्नर लोगे और यहाँ से हमें 1 इंच पर मार्क करना है। 1 इंच सभी साइज के लिए कंपलसरी रहेगा। और जहाँ मैं कंपलसरी या फिक्स बोल रही हूँ वो साइज़ आपको नोट डाउन करके रखने हैं, हर किसी साइज में आपको वही रखना है। ये 1 इंच हो गया। अब जो ये 5 इंच हमें मिला था इसका हम सेंटर मार्क करेंगे 2.5, और ये पॉइंट को हम सीधा यहाँ इस तरीके से मिला देंगे। 1 इंच आपको ऊपर की साइड मार्क करना है, और ये 5 इंच का आपको यहाँ से सेंटर मार्क करके दोनों पॉइंटों को मिला के आपको यहाँ से राउंड दे देने हैं। ये हमारी टुकिया का राउंड का साइज़ हो गया। तो स्लीव्स हो गई, कराखी हो गई, हमारी टुकिया हो गई। अब हम फड़के की लंबाई चौड़ाई कट करेंगे, फ्रंट वाला फड़का भी और बैक वाला फड़का भी। तो यहाँ से पहले हम फ्रंट वाला कट कर लेते हैं। फ्रंट वाला हमें मिला था, यहाँ से चौड़ाई हमें मिली है 3.5 की। हमारा साइज़ छोटा है तो हमें फ्रंट वाले की चौड़ाई मिली है फड़का की 3.5, और उसकी लंबाई मिली है 6 इंच की। तो यहाँ से चौड़ाई हो गई हमारी 3.5, और लंबाई हमारी यहाँ से हमें लेनी है 6 इंच की। ये हमारी 6 इंच हो गई। एक स्क्वायर बॉक्स बनाएंगे, यहाँ से हमें एक बॉक्स बना लेना है इस तरीके से। ये हमारा फ्रंट का फड़का हो गया, इसको कट करेंगे। बहुत छोटे छोटे पार्ट्स कट होते हैं, इसे आप वेस्ट फैब्रिक में से भी बना सकते हो और कंट्रास्ट में भी आप बना सकते हो। अब देखिए जो हमारा फ्रंट का ये फड़का कट होता है, इसके पास एक हमारा केवड़ा, जिसे हम बाड़ भी बोल सकते हैं, केवड़ा बोल सकते हैं, वो अटैच होता है। तो उसे हम कैसे लेते हैं, तो जो हम इसकी चौड़ाई लेते हैं, जैसे हमने इसकी चौड़ाई 3.5 ली है और लंबाई हमने इसकी 6 इंच ली है। लंबाई नहीं देखनी है आपको, इसकी आपको चौड़ाई देखनी है। 5 है तो 3.5 का आप एक साइज में बॉक्स बनाओगे। यहाँ हमारी 3.5 मिल गई और यहाँ से भी हमें 3.5 मिल गई। इस तरीके से 3.5 का आप एक स्क्वायर बॉक्स बना लोगे यहाँ से, और एक कट कर लोगे आप इसे। आपको 3.5 का एक स्क्वायर बॉक्स बनाना है। इसमें स्क्वायर बॉक्स ज़्यादा बनेंगे आपके, उसी में ही साइजेस कट होंगे आपके। तो यहाँ से हमारा स्क्वायर बॉक्स एक कट हो जाएगा इस तरीके से। अब इसको देखो मैं कैसे अटैच करना है। 3.5 का हमने लिया है, किधर भी हम इसको कर सकते हैं। ये हमारा हो गया इस तरीके से। अब इसमें हमें जो नीचे की साइड होती है, क्योंकि इसमें हमें एक शेप देनी होती है, तो आपका जो भी साइज़ आएगा उसमें आप यहाँ से, अगर आपका स्मॉल साइज़ है तो आप यहाँ पे 1.25 इंच या 1 इंच तक मार्क करोगे। 1.25 इंच या आप 1 इंच तक मार्क करोगे। अगर आपका हैवी साइज़ है तो आप यहाँ पर 1.5 इंच मार्क करोगे। ये पॉइंट को आप इस पॉइंट पर मिला दोगे, इसे आप यहाँ से तिरछे में ड्रॉ कर दोगे इस तरीके से। और जिधर आपका ये तिरछा साइड रहेगा वो आपका नीचे ही आना चाहिए। ये हमने कट कर दिया, ये वेस्ट है, ये हम निकाल देंगे। तो देखिए फ्रंट पार्ट में हमारे 3 पार्ट अटैच होते हैं। एक हमारी टुकिया होती है, एक हमारा फड़का होता है, और एक हमारे ये केवड़ा या बाड़ बोल सकते हो। इनके नाम बहुत डिफरेंट होते हैं, तो आप समझ लेना, चार्ट में आपको शेयर कर दूँगी। तो ये फ्रंट का एक साइज़ हो गया हमारा। ये हमारा ऊपर की जो सीधी लाइन होती है ये हमारी इसके साथ में अटैच होती है, हमारी टुकिया के साथ में। जैसे आप फैब्रिक पर कट करोगे आपका ये पूरा राउंड बनेगा, ठीक है। अब ये फ्रंट का पार्ट तो हो गया। अब इसको फैब्रिक पर आप कैसे कट करोगे, तो फैब्रिक पर आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी आप पेपर पैटर्न पर कट करते हो उसमें मार्जिन नहीं होता है। जब हम कांचली की कटिंग करते हैं हमेशा हमें अपने फैब्रिक पर मार्जिन लेके कट करना है। मान लीजिए टुकिया है, इसका ये साइड भी आपको मार्जिन लेना है, इसके राउंड साइड भी आपको मार्जिन लेना है, और इसके ये साइड भी आपको मार्जिन लेना है। ये एक हमें फिक्स साइज़ मिला है जो हम पेपर पर कट कर रहे हैं, लेकिन जब हम कपड़े पर कट करेंगे और अगर सेम ले लेंगे तो साइज़ छोटा हो जाएगा, पूरा ही ओवरऑल साइज़ आपका छोटा हो जाएगा। लंबाई भी छोटी हो जाएगी, चौड़ाई भी आपकी कम ज़्यादा हो जाएगी। तो जो पेपर पे आपने कटिंग की है सभी पार्ट्स की, जब आप उसको फैब्रिक पर कट करोगे तो आपको हर जगह मार्जिन लेना है। कोई भी पार्ट आप उठा रहे हो उसके चारों तरफ आपको मार्जिन लेना है। अब ये वाला छोटा वाला फड़का है हमारा, इसका ये साइड भी हम मार्जिन लेंगे। जहाँ मैं एरो बना रही हूँ आपको सभी जगह फैब्रिक पर यहाँ मार्जिन लेना है। मार्जिन आप कितना लोगे, हाफ इंच जितना मार्जिन लोगे। ये पार्ट पर भी आपको मार्जिन लेना है। कहने का मतलब मेरा यही है, आप कांचली का कोई भी पार्ट बना रहे हो सभी जगह आपको मार्जिन लेकर ही करना है। स्लीव्स में आप यहाँ पर कोई मार्जिन नहीं लोगे। स्लीव्स क्योंकि हम ऑलरेडी 4 इंच प्लस करके कट करते हैं, तो स्लीव्स आपकी एज इट आपको रखनी है। सिर्फ जो ये पार्ट्स हमारे कट होंगे इनमें आपको मार्जिन लेना है। अब जैसे हमने ये पार्ट को कट किया था, फ्रंट का जो फड़का हमने कट किया था, सेम ऐसे ही हमें अपने बैक वाला फड़का कट करना है। बैक वाले में जो हमारी ये लंबाई चौड़ाई है ये 6 इंच हमें ले लेनी है, और जो इसकी लंबाई है ये हमें 9 इंच ले लेनी है। तो आपका पूरा अंगिया स्टाइल ब्लाउज कांचली में कट हो जाएगा। और ये इसको स्टिच कैसे करते हैं ऑलरेडी मैंने आपको इसकी वीडियो में स्टिच करना बताया है, और इसमें मगजी अटैच करना भी बताया है एक सिंपल से मैजिक ट्रिक के साथ में। तो प्लीज़ आप कटिंग वाला पार्ट ये देखिए और इसमें स्टिचिंग का पार्ट इसका देखिए। आपका एक अंगिया स्टाइल ब्लाउज कांचली में बनकर रेडी हो जाएगा। वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।